नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब लोग? लोड तो नहीं ले रहे हो ज़्यादा राजस्थान सीएचओ और यूपी सीएचओ के एग्ज़ाम का? बिल्कुल लोड तो सभी को रहता है क्योंकि आपको भी गवर्नमेंट जॉब जो है लगनी है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज जो है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है सीएचओ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस, अब की बार सीएचओ पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ऐसे आएंगे क्वेश्चन। कल मैंने एक क्लास ऑलरेडी डाल दी है, वो भी आप जाकर जरूर देखें इसी चैनल पर। इसके अलावा पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट के साथ साथ सभी वैकेंसीज़ की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का अपन सेशन शुरू करेंगे। कल जहाँ पर छोड़ा था, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सभी लोगों से आंसर चाहा था और मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत ही कम लोगों ने कमेंट किया उस आंसर। पता नहीं आंसर आ रहा या नहीं आ रहा था, या फिर जो है जानबूझ के कमेंट नहीं किया। दोस्तों कमेंट करोगे तो आपको जो है 2-3 बेनिफिट है। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ यदि आप गलत करते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, गलत करके ही तो सीखोगे, ठीक है। गलत करना मतलब क्वेश्चन गलत करना, आंसर गलत करना, ये ऐसे कोई गलत काम नहीं करना है। तो दोस्तों आज भी मैं आपसे चाहूँगा, कोऑपरेट चाहूँगा कि आप जो है लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जो है लगातार करें। कमेंट एकदम फर्स्ट चलना चाहिए कमेंट बॉक्स। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, When performing a newborn assessment, यानी कि एक न्यूबॉर्न का असेसमेंट किया जाता है, द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी नर्स जो है वो कौन से सीक्वेंस में जो है वाइटल साइन देखेगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है, टेम्परेचर हो, पल्स हो, रेस्पायरेशन हो, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी अपन देंगे, वो देंगे रेस्पायरेशन को, उसके बाद देंगे पल्स को और सबसे लास्ट में टेम्परेचर को। इसका भी एक कारण है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बढ़िया अच्छा राशनल दूंगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी दोस्त हैं जेन्युइन तरीके से उन सभी के पास जो है आप इस वीडियो को, हो सकता है अभी नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं है, पूरा वीडियो देखें, मज़े से आराम से क्लास को एंजॉय करें, कमेंट भी करें, साथ ही साथ पढ़ने में एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़े। उसके बाद जो है 1 बजे का क्लास रखने का ये है, मतलब कि सुबह सुबह आप पढ़ाई करते हो, लाइब्रेरी में जाते हो या फिर कहीं भी पढ़ाई करते हो, लेकिन दोपहर को आपका मन होता है कि सोने का, तो उस टाइम जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग हम जो है सेशन लाए। तो आप जैसे ही देख लें, आपको ये सारे क्वेश्चन यदि समझ में आए तो लास्ट में अपने दोस्तों के पास जरूर जेन्युइन तरीके से जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले रेस्पायरेशन लेंगे, पल्स लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर दोस्तों सबसे लास्ट इसलिए लेंगे, यदि अपन बच्चा जैसे सो रहा है और उसको टेम्परेचर सबसे पहले लेंगे, तो एक्जिला से लो चाहे कहीं से लो, तो लेंगे तो वो जो है बच्चा स्टिमुलेट होगा तो बच्चा क्राई करेगा तो उसका जो है बीपी कह सकते हैं, पल्स रेट कह सकते हैं कि बढ़ेगा, इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे रेस्पायरेशन, एक पूरा 1 मिनट अपन देखेंगे कि रेस्पायरेशन जो है रेट क्या है, उसके बाद पल्स रेट देखेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में टेम्परेचर लेंगे। तो सही आंसर जो इसका था वो था डी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर द अपगार स्कोरेज, यानी कि जो अपगार स्कोर होता है, सभी APGAR का आप फुल फॉर्म बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलो सबसे पहले है अपीयरेंस कैसी है बच्चे की, अपगार का पूरा फुल फॉर्म बता रहा हूँ। P का पल्स, उसके बाद G का ग्रेमेस, उसके बाद A का एक्टिविटी और R का रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अपगार स्कोर में सबसे पहले क्या देखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले अपगार स्कोर में बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट या पल्स देखेंगे सबसे पहले। रेस्पिरेशन जो है क्यों नहीं देखेंगे, रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्पिरेशन जैसे ही बच्चा होगा, क्राई करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि वास्तव में रेस्पिरेशन तो कर रहा है लेकिन हार्ट रेट क्या है इसकी। तो अपगार स्कोर में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल करेंगे, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो रहेगा हार्ट रेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आंसर देंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। ए बेबी इज बोर्न प्रिसिपिटसली इन द ईयर, द नर्स इनिशियली एक्शन शुड बी टू, यानी कि एक बेबी बॉर्न हुआ है तो उसमें जो है नर्स सबसे पहले क्या करेगा, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द बेबी, असर्टेन द कंडीशन ऑफ द फंडस, क्विकली टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, मूव मदर एंड बेबी टू ब्राइटिंग रूम, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले आप फटाफट से बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द बेबी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जैसे ही बेबी का जो है बेबी बार आ गया, माना कि सक करेंगे, सक्शन के बाद जो है जैसे ही बेबी बार आता है तो उस समय उसका जो है एयरवे देखा जाता है सबसे पहले, उसके बाद जो है बाकी कॉर्ड वगैरह कट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nursing instructor asked a nursing student to describe the procedure for the administering erythromycin ointment into the eyes of the neonate. The instructor determined that the student need to research this procedure further if student status, यानी कि एक बच्चा है, उसके आई में इन्फेक्शन है और एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट जो होती है 0.5% लगभग यूज़ किया जाता है इसका, वो जो है
ऑइंटमेंट निकालेगी, तो अब उससे रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स की वो सही है। आई विल क्लीन द न्यूनेट्स आईज बिफोर इंस्टॉलिंग ऑइंटमेंट, ये गलत है। आई विल फ्लश द आई आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑइंटमेंट, ये भी गलत है। आई विल इंस्टिल द आई ऑइंटमेंट इनटू ईच ऑफ द न्यूनेट्स कंजक्टाइवल सेक्स विद इन 1 ईयर और आफ्टर द बर्थ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है एज अर्ली एज पॉसिबल करना पड़ेगा सारा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आई ऑइंटमेंट मे बी डिलेड अंटिल एन आर सो आफ्टर बर्थ सो दैट आई कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट इन्फेंट, यानी कि इसमें जो है सही आपका आंसर जो रहेगा वो आपको आंसर बताना, फटाफट से बताइएगा कौन सा सीखना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इन यूनिट, ठीक है। ए नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिसिन इन विच मसल साइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। विटामिन के का इंजेक्शन जो है डॉक्टर ने नर्स को लगाने को कहा है यूनिट के लिए, तो बताइए कि वो नर्स कहाँ लगाएगी। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, वास्टस लेटरलिस या फिर बाइसेप्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse in a newborn nursery receives a phone call to prepare for the admission of 43-week gestation newborn with APGAR score of 1 and 4 in planning for the admission of this infant. The nurse highest priority किसको देगी, ठीक है। यानी कि कॉल आता है नर्स को कि वो उसको जो है न्यूबॉर्न नर्सरी रिसीव करने के लिए जो है 43 वीक का गेस्टेशन का बच्चा है, यानी पोस्टमार्टम है। तो इसमें जो है आपके पोस्ट टर्म है, तो इसको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देगी नर्स, क्या तैयार करेगी सबसे पहले। कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बैग टू द ऑक्सीजन आउटलेट, टर्न ऑन द एपनिया एंड cardio respiratory monitor, set up the intravenous line, 5% dextrose in water, set the radiant warmer, control temperature। फटाफट से आंसर बताइएगा इसका। बिल्कुल सही, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रही वो रही कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बैग ऑक्सीजन आउटलेट, ठीक है। रिसक्सिटेट करेंगे बच्चे को जैसे ही बच्चा होगा और सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उसको जो है आउटलेट को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse prepares to administer a vitamin K injection to the newborn infant, ठीक है। The mother asks to nurse why her newborn infant need to the injection. The best response by the nurse would be, यानी कि एक नर्स जो है बच्चे को न्यूबॉर्न को विटामिन के का इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करती है, तो उसकी मदर पूछती है कि इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। तो नर्स का जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहना चाहिए। योर इन्फेंट नीड टू विटामिन के डेवलप इम्यूनिटी, विटामिन के विल प्रोटेक्ट योर इन्फेंट फ्रॉम हैविंग जॉन्डिस, न्यूबॉर्न इन्फेंट आर डेफिशिएंट इन विटामिन के एंड दिस इंजेक्शन prevent your infant from abnormal bleeding, या newborn infant have sterile bowel and vitamin K promotes the growth of bacteria in the bowel। तो इसका सही आंसर जो है आपको नर्स के नाते कहना पड़ेगा उसको कि न्यूबॉर्न इन्फेंट आर डेफिशिएंट इन विटामिन के, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें विटामिन के की कमी होती है और ये इंजेक्शन जो है आपके बच्चे को एबनॉर्मल ब्लीडिंग से बचाएगा, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग न्यूबॉर्न इन्फेंट हु वाज बोर्न टू मदर हु हैव एडिक्टेड ड्रग, यानी कि ड्रग एडिक्शन की शिकार जो महिला है उससे एक बच्चा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ दिस न्यूबॉर्न, ठीक है। तो बताइएगा कि एक ड्रग एडिक्टेड महिला से एक बच्चा होता है, लेडीज से एक बच्चा होता है, तो वो जब असेसमेंट करेगी नर्स तो सबसे ज़्यादा क्या जो है उसमें उसको फाइंडिंग मिलेगी। स्लीपलीनेस, क्यूडल्स व्हेन बीइंग हेल्ड, लेथार्जी या फिर इंसिसेंट क्राइंग। तो इसका सही है इंसिजेंट क्राइंग जो है वो मिलेगी देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse on the newborn nursery floor is caring for a neonate. The assessment, the infant is exhibition sign of cyanosis, टेकिपनिया, नेजल फ्लेरी एंड ग्रंटिंग, ठीक है। ये जो है फाइंडिंग मिलती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है बच्चे को डायग्नोस्ड एंड द फिजिशियन प्रेस्क्राइब सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। द नर्स वुड प्रिपेयर एडमिनिस्टर द थेरेपी बाई, यानी कि जो है इस थेरेपी को नर्स जो है कैसे देगी, सबकटेनियस इंजेक्शन के द्वारा, इंट्रावेनस के द्वारा, या इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिपरेशन इनटू द लंग्स थ्रू एन एंडोट्रैकियल ट्यूब, या फिर जो है IM इंजेक्शन के द्वारा। तो सही आंसर अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो ऐसी इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिपरेशन इनटू द लंग्स थ्रू एन एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लेते हैं, टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है। ए पोस्टमार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट विथ हाइपरबिलिरुबिनिया who is being breastfed, the nurse provide which most appropriate instruction to the mother, ठीक है। तो इसमें आपको जो है फटाफट से बताना होगा इसका कहीं कौन सा सही आंसर रहेगा। ए जो है विच नहीं, स्विच द बॉटल फीडिंग नहीं करेंगे, स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप भी नहीं करेंगे, फीड द न्यूबॉर्न इन्फेंट लेस फ्रीक्वेंटली, या फिर कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2-4 आवर्स, यानी 2 से 4 घंटे में जो है कंटिन्यू रखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। इसका सही आंसर अप्रोप्रिएट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इन न्यूबॉर्न नर्सरी is performing an assessment of newborn infant. The nurse is preparing a measure head circumference of the infant. The nurse would most appropriately, यानी कि जो है हेड सर्कम्फेरेंस होता है बच्चे का जन्म के टाइम 33 से 35 सेंटीमीटर जो है होता है हेड सर्कम्फेरेंस, और चेस्ट सर्कम्फेरेंस की बात करें तो 30 से 31 होता है, यानी कि जो है जन्म के टाइम बच्चे का सिर जो है वो उसकी चेस्ट बड़ा होता है, तो उस समय प्लेस द टेप मेजर अंडर द इन्फेंट हेड, हेड के नीचे रखेंगे, रैप अराउंड द ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट के आसपास, द मेजर जस्ट अबव द आईज, यानी आई लेवल के थोड़ा ऊपर से जो है इसको असेस करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इन न्यूबॉर्न नर्सरी इज मॉनिटरिंग द प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच असेसमेंट साइन इन नोटेड इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिंड्रोम, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना होगा हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, टेकिपनिया एंड रिटार्डेशन, यहाँ पर जो है रिट्रैक्शन या फिर रिटार्डेशन, एक्रोसाइनोसिस एंड ग्रंटिंग, ये तो लेटर फेज में होता, द प्रेजेंस ऑफ अ बैरल चेस्ट विद ग्रंटिंग, तो सही आंसर जो है टेकेपनिया, मतलब बहुत जल्दी सांस लेगा बच्चा, और जो है रिटार्डेशन होगा रिब्स का, ठीक है, या रिट्रैक्शन होगा, तो उस समय जो है ये कहा जा सकता है कि इस बच्चे को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग द न्यूबॉर्न infant following circumcision and notes that circumcised area is red with small amount of bloody drainage हो रहा है, which of the following nursing action would be most appropriate, तो document the finding, contact the physician, circle the amount of the blood drainage and dressing the reassess the 30 minutes and reinforce the dressing, तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। आप इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, विद A nurse in a delivery room is assisting the delivery of newborn infant. After the delivery, the nurse prepared to prevent heat loss in the newborn resulting from evaporation बाय, यानी कि जो है हीट लॉस को रोकने के लिए नर्स क्या करेगी, तो ड्राइंग द इन्फेंट इन वार्म ब्लैंकेट, ठीक है, वार्म ब्लैंकेट, गर्म जो ब्लैंकेट होगा उसमें इसको जो बच्चे को जो है वो रेप करेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज की क्लास बताइएगा, समझ में आया तो यस कीजिएगा, नहीं आया तो नो करें, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आज जो है अपन न्यूबॉर्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ राशनल के थ्रू यानी 101 क्वेश्चन जो है तैयार कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है अलग रहेगा, कल 1 बजे जरूर जुड़े हमारे साथ, और जो है ऐसे ही लगातार यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर है। हम जो है कह सकते हैं कि बड़ी वैसे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी KMC से रिलेटेड भी अपन क्लासेज लेंगे तो सिर्फ CHO से जो कह सकते हैं रिलेट करेंगे, CHO में आने वाले क्वेश्चन होंगे उन्हीं की क्लास लेंगे। अपन जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ CHO से रिलेटेड बात करेंगे। तो राजस्थान CHO और UP CHO में जो आने लायक क्वेश्चन होंगे वही बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट के साथ साथ नर्सिंग एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।